नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कथित शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जमानती शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जमानती शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। कथित शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि जमानती शर्तों में बदलाव की मांग की गई थी और इस बदलाव की मांग को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें जमानती शर्तों में बदलाव की मांग इस याचिका के माध्यम से की गई थी। वहीं अब पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस दायर याचिका पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। चूंकि मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए थे और कई महीने जेल में गुजारने के बाद अब आखिरकार जमानत पर बाहर है। वहीं जमानती शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर के मनीष सिसोदिया की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विशाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, जमानती शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर के मनीष सिसोदिया की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाए। जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस BR गवई की बेंच के तरफ जो है दायर की गई है। इस याचिका में जो मनीष सिसोदिया को जो जमानती शर्तें हैं, जिन शर्तों पर उन्होंने जमानत दी थी, उनमें से एक शर्त जो कि सप्ताह में 2 बार सोमवार और गुरुवार को जो है उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होकर हाजिरी देनी थी, इस शर्त में वो छूट चाहते हैं। इसलिए क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव जो है बेहद ही नजदीक है, जिसकी तैयारियों में अब मनीष सिसोदिया को जो है दिन रात लगे रहना पड़ सकता है, जिस कारण वो कहीं ना कहीं इस जो शर्त है कि सप्ताह में 2 बार उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा, इससे छूट चाहते हैं। क्योंकि उनका मानना है अगर वो सप्ताह में 2 दिन अधिकारी के पास जाएंगे तो उसमें जो बाकी उनका चुनाव प्रसार का समय है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रभावित होगा। इस वजह से याचिका जो है दायर की गई है और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट के में जो सुनवाई होगी, जस्टिस BR गवई की बेंच इस पर फैसला सुनाएगी और पूरी उम्मीद है कि उन्हें राहत मिल सकती है। क्योंकि अगर पुराने उनके रिकॉर्ड की बात करें तो जो उनको शर्तें दी गई थी, जिस शर्तों पर उन्हें जमानत दी गई थी, वो सभी शर्तों का पालन वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आज उनको जो है इस शर्त पर जो है छूट कहीं ना कहीं दे सकता है। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, याचिका दाखिल की है, जिसपे हालांकि राहत की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। कैंपेन पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर राहत मिलती है तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए एक राहत की बात होगी और वो अपने कैंपेन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर कुछ संज्ञान नहीं लिया गया, राहत नहीं मिली, तो अगला क्या कुछ कदम हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर जो राहत नहीं मिलती, उन्हें ये जो छूट है सप्ताह में 2 बार जांच अधिकारी के पास जाकर उन्हें हाजिरी देना, इसमें काफी जो है समय उनका लगता है। क्योंकि पहले जांच अधिकारी का टाइम लेना होता है, उसके बाद उनके पास जाना है और फिर उनसे जो हाजिरी लगानी है। इस बीच अगर वो चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, किसी कैंपेन में लगे रहते हैं, तो वो समय कहीं ना कहीं उनका प्रभावित होगा, जिससे चुनावी उनके अभियान में कहीं ना कहीं थोड़ी जो है एक फर्क देखा जाएगा। इसलिए आज की जो है सुनवाई काफी महत्व रखती है मनीष सिसोदिया के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्योंकि मनीष सिसोदिया इस बार पटपगंज से ना लड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक नई सीट है, नए लोग हो सकते हैं। तो इसलिए उनको जरूरत है ऐसे में कि पूरा समय जो है वो अपने चुनाव प्रचार में लगाएं, ताकि किसी भी प्रकार से उनकी जो है चुनाव अभियान जो है वो उसमें कोई कमी ना रह पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।